हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाया हूँ हडूप। हडूप क्या होता है और हडूप से फ़ायदा क्या होता है, मैं आपको सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है हडूप, जो है मतलब कि एक कंप्यूटर में नहीं, चंक्स ऑफ कंप्यूटर में डिवाइड हुआ हुआ है। कोई भी बड़े ही प्रोसेस छोटे छोटे कंप्यूटर्स में डिवाइड हुआ है, जिसके फ़ायदा ये होगा कि अगर क्या कहते हैं एक प्रोसेस हमारा क्रैश भी हो जाए तो वो क्या कहते हैं अगले उस पे चला जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उसका वो क्रैश होता है तो प्रोसेसिंग चलती रहेगी। सबसे पहले क्या हुआ करता था, हडूप से पहले ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ करती थी। देखो, द ट्रेडिशनल अप्रोच टू इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन फोकस ऑन डेटा प्रोसेसिंग नीड ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट considering the organization as a whole. Each computer application typically designed with its own set of data file and application program to meet the information requirements of a particular department or a user group. ठीक है, देखो सबसे पहले ना ये पूरे हडूप से पहले ना जो क्या कहते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक नहीं समझता, अलग अलग समझता। जैसे एडमिन डिपार्ट अलग, पर्सनल डिपार्ट अलग, अकाउंट डिपार्ट अलग। एडमिन डिपार्ट में आपके पास क्या हो रहा है, देखो एडमिन डिपार्ट में आपके पास देखो नेम, एड्रेस, एनआईसी, डेजिग्नेशन वगैरह आ रही थी, ये एम्प्लॉय की फाइल बन गई। ठीक है, ऐसे ही ये पर्सनल एम्प्लॉय फाइल बन गई जिसमें नेम, एड्रेस, मैरिड है कि नहीं है, चिल्ड्रन है कि नहीं, ये सब। ठीक है, अकाउंट डिपार्टमेंट और नेम, एड्रेस, सैलरी, अलाउंस। ठीक है, अलाउंस का मतलब प्रमोशन होती है। ठीक है, और अकाउंट एम्प्लॉय फाइल। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस, फिर इसके बाद रिलेशनल डेटाबेस आया, मगर इसमें भी ना हमारे काफ़ी काम नहीं हो पाते। देखो इसमें क्या था कि डेटाबेस अप्रोचेस ओवरकम्स द लिमिटेशन ऑफ फाइल ओरिएंटेड सिस्टम बाय सपोर्टिंग एन इंटीग्रेटेड सेंट्रलाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर विच अलाउ टू शेयरिंग डेटाबेस बाय डिफरेंट एप्लीकेशन। मतलब कि अलाउ करता था डेटाबेस को डिफरेंट एप्लीकेशंस पे। अब देखो ये पहले जो है ना ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, एडमिन डिपार्ट, पर्सनल डिपार्ट, और इस तरह ये वही सब आ गया। अब ये देखो ये पूरा एक बनकर आ रहा है। उधर हमारे पास क्या होता है, इधर सबकी अलग अलग फाइल सेव थी, मगर इधर सारी फाइल एक ही जगह पे ट्रांसफर होकर इसने बस दे दिया हमें कि भाई ये इस एम्प्लॉय की ये चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, मैनेज ऑल डेटा अकॉर्डिंग टू डिपार्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब देखो इसको इस तरह कुछ समझ लेते हैं, जैसे रिलेशनल डेटाबेस है, ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। यूजर ने एक्सेस किया रिलेशनल डेटा सेंट्रलाइज सिस्टम से, सेंट्रलाइज रेशनल सिस्टम में गया, रेशनल सिस्टम ने सेंट्रलाइज सिस्टम में भेजा कि भाई ये डेटाबेस है, और फिर यूजर को उसने शो करा दिया। इसमें कुछ लिमिटेशंस थी यार, जैसे कि डीएफएस जो है अच्छा नहीं था। ठीक है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम था ना हडूप की, इसलिए हमें जरूरत पड़ी, वो इतना खास नहीं था या इतना एफिशिएंट नहीं था। क्योंकि अब फिर इसके अंदर बेसिकली मेन जो टास्क आ गया वो आ गया मैप रिड्यूसिंग का। अब ये मैप रिड्यूसिंग क्या होती है, ठीक है, मैं आपको देखो ये गूगल मैप यूज करता है। ठीक है, गूगल मैप में भी ना मैप रिड्यूसिंग हो रही थी, मतलब आपको शॉर्ट से शॉर्ट रास्ता दिखा रहा होता है, इतना तो आपको भी पता है। ठीक है, असाइन देम टू मैनी कंप्यूटर, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी एक पर्पस या कोई ना कोई एक टास्क जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर में ट्रांसलेट हुआ हुआ है, तो किसी किस्म का क्रैश फ्रैश होने के चांसेस नहीं है, और अगर हो भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक बैकअप बन रहा होता है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो सेंट्रलाइज सिस्टम कितने कंप्यूटर कनेक्ट है और वो यूजर को फिर दे रहा है हमें। देखो सेंट्रलाइज सिस्टम से तीन तीन कंप्यूटर कनेक्ट है, फिर यूजर को मतलब वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर पा रहा है जो यूजर है। हाडूप भाई देखो क्या कहते हैं, मल्टीपल डेटा स्टोर इन चंक्स एंड स्टोर इट इन डिफरेंट डेटा। ठीक है, हाडूप फ्रेमवर्क। ठीक है, पहले ही मैंने आपको बता दिया मल्टीपल डेटा स्टोर कराए जाते हैं चंक्स के अंदर, मतलब कि बहुत सारे डेटा को ना चंक्स के अंदर तोड़ के हम लोग स्टोर करा रहे होते हैं। यार इतनी लंबी मैं पढ़ूंगा नहीं, मैंने आपको सिंपल जो इसका मेन मकसद है वो मैंने आपको बता दी। ये ओपन सोर्स है। ठीक है, वो कहला हडूप। हडूप जो है क्या कहते हैं मैप रिड्यूसिंग परफॉर्म कर रहा था, तो बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट करके कोई एक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो मैं हडूप को तुम्हें इस तरह भी बता सकता हूँ, जैसे ये पिक्चर बनी हुई है आपके पास। ठीक है, अब इस पिक्चर को गौर से देखो क्या हो रहा है, बिग डेटा मीडिया का डेटा भी आ रहा है, सिस्टम लॉग फाइल भी आ रही है, रेशनल डेटा भी आ रहा है। ठीक है, फिर ये जो है यहाँ पे स्प्लिटिंग कर रहा है। ठीक है, स्प्लिटिंग करने के बाद मैप रिड्यूसिंग परफॉर्म करा के यूजर को
दे रहा है कोई भी टास्क ना, मतलब कैसे उसने मैप परफॉर्मिंग करवा दी कि भाई ये चीज़ यहाँ से करीब पड़ेगी, जैसे गूगल भी यही कर रहा होता है। ठीक है, मैंने आपको गूगल की एग्जांपल दिखाई थी कि बहुत सारे कंप्यूटर से वो कनेक्ट है। ठीक है, और फिर वो एक सोर्स से वो दे रहा था। अब इसको और आसान तरीके से हम समझते हैं, जैसे बिग डेटा आया, कॉपी फ्रॉम लोकल। ठीक है, इसने लोकल से कॉपी कर लिया डेटा, जो भी उससे कनेक्टेड है सर्वर उसने कॉपी कर लिया। मैपिंग परफॉर्म हुई, मैप के अंदर स्प्लिटिंग परफॉर्म हुई, रिड्यूस हुआ यूजफुल डेटा, मतलब जो हमारे काम का डेटा सिर्फ वही डेटा हमारे पास आया जो मतलब ऐसे ही डेटा था जो हमारे काम का नहीं है, उसे हमने निग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, Apache open source framework written in Java that allow distributed processing of large data set across cluster of computers using simple programming model. The Hadoop framework application work in an environment that provide distributed storage, जो मैंने आपको पहले ही बता दी, कंप्यूटेशन बहुत सारे कंप्यूटेशन में परफॉर्म हुआ होता है, तब एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करा के बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होके एक टास्क परफॉर्म करा रहे होते हैं। ठीक है, हडूप है क्या? अपाची है, ओपन सोर्स ओपन फ्रेमवर्क और जावा है। ठीक है, अपाची के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज आ जाती है और सिंपल आपका मॉडल आ जाता है। ओपन फ्रेमवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, जो मैंने आपको बताया बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट हुए कोई एक डेटा परफॉर्म करे। जावा के अंदर क्या हो रहा है, ये जो हमारे काम का डेटा है ये सिर्फ उसी को निकाल रहा है, बिग डेटा आ रहा है हमारे पास, लोकल कंप्यूटिंग स्टोरेज हो रही है जावा के थ्रू। ठीक है, अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं हडूप के। ठीक है, अब देखो हडूप के कंपोनेंट जो है ना, क्या कहते हैं, पहले स्टोरेज यूनिट एचडीएफ होता है, एचडीएफएस होता है। ठीक है भाई, इसमें जो है हमारा क्या हो रहा होता है, स्टोरेज यूनिट में लार्ज फाइल को चंक्स में तोड़ रहा होता है। ठीक है, आप देखो इसमें एग्जांपल भी बड़ी अच्छी दी हुई है कि मैसेज, ऑडियो डेटा, इमेज डेटा, वीडियो डेटा चारों अलग अलग कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, देखो इसमें भी इल्का स्टोरिंग मैसिव डेटा ऑन वन कंप्यूटर इज अनफीसिबल, हैंस डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मैनी कंप्यूटर एंड स्टोर इन ब्लॉक। मैंने ऑलरेडी बताया कि हडूप जो है काफ़ी सारे ब्लॉक को जोड़ के काम कर रहा होता है, ये काफ़ी सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करके कोई एक टास्क परफॉर्म करा रहा होता है। ठीक है, मैप रिड्यूसिंग परफॉर्म हो रही है भाई, मैप रिड्यूसिंग परफॉर्म हो रही है हमारे पास, जैसे कि प्रोसेसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ वैरायटी ऑफ डेटा इज डिफिकल्ट। भाई मैप रिड्यूसिंग बेसिकली दो चीज़ों पे बेस्ड होता है, मैप और रिड्यूस। ठीक है, सबसे पहले मैपिंग होती है, फिर रिड्यूसिंग होती है प्रोसेसिंग की। ठीक है, अब देखो बिग डेटा हमारे पास आया, ये मैपिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे शफलिंग हो रही है, यानी स्प्लिटिंग भी आप बोल सकते हो, शफलिंग भी बोल सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, रिड्यूसिंग परफॉर्म हुई और आउटपुट उसने दे दिया फाइनल। ठीक है, अब कंपोनेंट ऑफ हडूप में ना एक कंपोनेंट और आता है जो कि आपका यान। अब यान जो है, यान भी अपने आप में चार हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे कि रिसोर्स मैनेजर, ये असाइन रिसोर्स कर रहा होता है, तो रिसोर्सेज असाइन करते हैं, भाई ये कंप्यूटर खाली है, तुम यहाँ पे जाके प्रोसेस हो जाओ, इस तरह। यानी एक बॉस का काम कर रहा था या एक मैनेजर का काम कर रहा था जो मैनेज कर रहा है किसी भी बड़े टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, नोट मैनेजर मॉनिटर कर रहा होता है कि भाई आया बंदे काम सही भी कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, एप्लीकेशन मास्टर होता है जिस एप्लीकेशन के थ्रू काम हो रहा है। ठीक है, कंटेनर होल्ड द कनेक्शन ऑफ फिजिकल रिसोर्स, मतलब वही जो बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो गए कोई भी एक टास्क परफॉर्म करा रहे हैं। चीज वही है, आप एक चीज भी याद रख लो, एक ही चीज घुमा घुमा के इसमें दी हुई है। ठीक है, अब देखो इसमें मैं आपको एक प्रोसेस करके दिखाता हूँ, इसमें एक प्रोसेस बड़ा अच्छा हुआ है, जैसे एप्लीकेशन ने मास्टर रिक्वेस्ट द कंटेनर फ्रॉम द नोड मैनेजर, इसने जो है रिक्वेस्ट की कि भाई क्या कहते हैं यार मुझे ये तीनों चीजें चाहिए। ठीक है, तो इसने रिसोर्स मैनेजर के पास भेज दिया। देखो इसमें भी लिखा नोड मैनेजर गेट द रिसोर्स विल सेंड देम टू द रिसोर्स मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर का रिसोर्स मैनेजर ने इधर भेज दिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यान प्रोसेस द जॉब रिक्वेस्ट एंड मैनेजेस क्लस्टर रिसोर्सेज इन हडूप, जो कि हमारे सारे कनेक्शन एक जगह एक सेंट्रलाइज सिस्टम में तो हो रहे हैं ना, कहीं ना कहीं तो हो रहे हैं ना, प्रोसेस होके हमारे पास एक सेंट्रलाइज सिस्टम में आ गया जो भी आपने परफॉर्म कराया है टास्क। हडूप का आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर बेसिकली नेम नोड और डेटा नोड पे डिपेंड होता है। नेम नोड आपका मास्टर नोड भी कहलाता है और डेटा नोड आपका स्लेव नोड भी कहलाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। अब देखो इसमें काम किस तरह हो रहा है, देखो मैप रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन, यानी प्रोसेसिंग परफॉर्म हो रही है, काफी सारे कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट करा है भाई, कहीं ना कहीं स्टोर भी तो कराओगे, तो यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं। ये कॉमन यूटिलिटी में कोई भी लाइब्रेरीज, जैसे जावा की लाइब्रेरीज होती हैं, जावा के थ्रू ही काम हो रहा था ना, अगर आपने पढ़ा ऊपर तो, जो मैंने बताया कि जावा के थ्रू काम हो रहा था, जावा की कुछ लाइब्रेरीज होंगी ना यार इस स्पेसिफिक टास्क को कराने के लिए, तो ये उसके लिए होता है। यान, यान में चार कंपोनेंट होता है, इसमें मैनेज रिसोर्स हो रही है, यानी जॉब शेड्यूलिंग हो रही है, आप इस तरह भी बोल सकते हो, जॉब शेड्यूलिंग हो रही है, या क्लस्टर रिसोर्स मैनेजमेंट हो रही है, मतलब तुम जाओ यहाँ पे, अब तुम इतनी देर रुकना, इसके बाद ही काम करना। ठीक है,
तो इस तरह ये कर रहा होता है। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये कि अगर मैप रिड्यूस या मास्टर नोट ही डाउन हो जाए ना, तो पूरे स्लेव डाउन हो जाते हैं। लेकिन एक आध स्लेव डाउन हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? वो स्लेव तो क्या कहते हैं अपना काम करते रहेंगे, दूसरे स्लेव के पास वो ट्रांसफ़र कर देगा मास्टर नोट के भाई ये डाउन हो गया, अब तुम कर लो ये काम, ठीक है? Hadoop distributed file system. The Hadoop distributed file system is a distributed file system for Hadoop. It contain a master और slave architecture. मैंने यही बोला मास्टर नोड वो होता है जो असाइन करता है टास्क, स्लेव नोड वो होता है जो काम कर रहे होते हैं, प्रोसेसिंग परफॉर्म करा रहे होते हैं। ठीक है, दिस आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल नेम नोड परफॉर्म द रोल ऑफ मास्टर। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया नेम नोड मास्टर नोड का काम परफॉर्म करे, डेटा नोड जो है आपका स्लेव नोड का परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अब देखो इसमें जो है मैं आपको इस तरह जैसे मैंने आपको बता दिया है कि क्या कहते हैं ये नेम नोड क्या होता है, डेटा नोड क्या होता है, ठीक है? अब देखो ये मास्टर नोड है, मास्टर नोड यानी जो मैनेज कर रहा है पूरे टास्क को, और ये स्लेव नोड है मतलब जो सिर्फ काम ही परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? एचडीएफएम मास्टर नेम नोड रेगुलर फाइल एक्सेस टू द क्लाइंट, मतलब कि ये एक्सेस फराहम करता है कि भाई क्लाइंट को कि भैया आपको क्या कहते हैं हमें परफॉर्म करना है कोई भी टास्क, तो ये नेम नोड भेज देता है, चेक करता है कि ये है भी क्या नहीं। इट मेंटेन एंड मैनेज द स्लेव नोड एंड असाइन टास्क, मैंने पहले ही बता दिया कि टास्क असाइन कर रहा होता है या कोई भी वर्क या कोई भी प्रोसेसिंग असाइन कर रहा होता है किसी भी बड़े प्रोसेस को जो है किसी भी बड़े प्रोसेस को ये चंक्स में तोड़ देता है, ठीक है? Execute file system namespace operation like opening, closing, and renaming the file and directories. High configuration hardware. ठीक है भाई। अब देखो इसमें जो है आपके पास HDFS स्लेव नोट क्या कर रहा होता है, मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत सारा उसके पास डेटा आ रहा होता है, वो सिंपल नोट्स में ट्रांसफर कर रहा होता है नेम नोट कि भाई तुम ये काम करो, ये खाली इसमें जो इसको रेप्लिकास भी कहा जाता है, अगर आप रेप्लिकास भी लिख दोगे तब भी आपका आंसर है, ठीक है? फिर इसके बाद डेटा स्टोरेज इन एफडीएसएस, मतलब वही यार वही बात घुमा कर आ रही है, एचडीएफएस में किसी भी बड़े साइज को जो है चंक्स में तोड़ देता है, बस यही सब हो रहा होता है इसके अंदर, ठीक है? रेप्लिकेशन परफॉर्म हो रही होती है कि किसी किस्म का अगर फॉल्ट आ भी जाए तो मसला ना हो। अब देखो इसकी ये एग्जांपल दी हुई है, देखो लार्ज फाइल है मेरे पास 100 टीबी की, ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया, ठीक है? 4 ब्लॉक्स में ये डिवाइड हो गया, अब 4 से भी ज़्यादा की हमें ज़रूरत थी, तो इसने और ज़्यादा स्लेव नोट को दे दिया कि भाई तुम इतनी फाइल्स करो, तुम इतनी फाइल्स करो, तुम इतनी फाइल्स करो, जैसे 82 दी, 84 फाइल, मतलब कि क्या कहते हैं अगर ये डाउन हो गया ना तो ये वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर डाउन हो जाए तो ये अगले अगले उसमें ट्रांसफर हो जाता है डेटा। अब देखो इसका आर्किटेक्चर किस तरह वर्क कर रहा है, भाई क्लाइंट है, क्लाइंट ने इससे रैक 2 में क्या है डेटा नोट में गया कि भाई मुझे ये चीज़ में एक्सेस करना है, तो ये जो है रैक 1 में चला गया, ठीक है? फिर यहाँ पे देखो नेम नोट हो रहा है, मतलब जो क्लाइंट जो है रीड करना है, उसे राइट करना है, जो भी करना है, ये उसके लिए मैं आपको इसकी 2 दिखाऊँगा एग्ज़ाम्पलें, लेकिन इसके बाद, ठीक है? मतलब इसी वीडियो में इसके बाद आपको दिखाऊँगा। भाई सिंपल क्या कहते हैं आपका देयर इज़ अ सिंगल नेम नोड स्टोर, मतलब वही बात आपको घुमा-घुमा के बोल रहा है, तो मेरे ख़्याल से ये इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है बार-बार, ठीक है? रीड ऑपरेशन किस तरह परफ़ॉर्म होता है, राइट ऑपरेशन किस तरह परफ़ॉर्म होता है, ये मैं आपको तस्वीर के ज़रिए सिखाऊँगा। तो अभी सबसे पहले हम व्हाई हडूप, क्यों हडूप ज़रूरी है, सबसे पहले तो स्केलेबिलिटी है, ठीक है? 1000 ऑफ कंप्यूट नोड है, तो काफ़ी सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो गए, कोई एक टास्क परफ़ॉर्म कर रहे हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, तो कंप्यूटर के हार्डवेयर जो है हमें कम पैसे लग रहे हैं ना हमारे, तो मतलब कि अगर क्रैश होता तो हमारे कितने पैसे लग जाते थे कि यार क्रैश हो गया, अब वायरस भी आ गए, तो अब इसे क्या कहते हैं तुम क्या कहते हैं ठीक करो, तो हमें पैसे देने पड़ते थे। लेकिन ये कि अगर हमने डिवाइड ही किया हुआ है तो बैकअप बन रहा है कंटिन्यूअसली, तो किसी किस्म का मसला नहीं है, ठीक है? बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द एफिशिएंट पैरेलल कंप्यूटर में तोड़ देता है। इसका मेन एडवांटेज ये है किसी भी बड़े प्रोसेस को छोटे-छोटे चंक्स में तोड़ देता है, ठीक है? स्केलेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी, अब देखो ये कुछ इस तरह इसको बताने की कोशिश कर रहा है कि इसने लार्ज फाइल के लिए रिक्वेस्ट की इससे कंप्यूटर्स को, ठीक है? ये बहुत सारे कंप्यूटर्स में गया, ठीक है? फिर इसने क्या कहते हैं रैक ढूँढ लिया कि हाँ भाई इस रैक में है तुम्हारा डेटा, ठीक है? फिर इसने एचडीएफएस डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल में चला गया, अब उसे जिस भी फ़ोल्ड या डायरेक्टरीज़ कहते हैं या फ़ोल्डर बोलते हैं, जिसमें भी एक्सेस करना है उसमें एक्सेस कर लेगा, ठीक है? अब एक्सेस जब उसने भेजा इसे नेम नोड को, तो ये डेटा नोड में गया कि ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है? फिर क्रिएट अ फाइल, इसने फाइल बना दी, ठीक है? ये बहुत सारे कंप्यूटर में तोड़े हुए, क्रिएट माय डायरेक्टरी माय फाइल टेक्स्ट नेम नोड के अंदर बन गई, ठीक है?
इसी तरीके से देखो इसके अंदर नेम नोड जो है एक्सेस कर रहा है, ठीक है? नेम नोड मास्टर नोड भी है कि भाई इसकी फ़ाइल पड़ी हुई भी है कि नहीं, ठीक है? फिर इसने बना दी वो फ़ाइल, फिर इसे मैसेज कर दिया सक्सेस के हाँ, तुमने रीड या राइट जिसके लिए भी खोला था वो काम हो गया है, ठीक है? फिर इसके बाद क्या कहते हैं इसने दोबारा भेजा 128 एमबीज़ को इसने इसमें तोड़ दिया। ये बस पूरे आर्किटेक्चर समझा रहा है, ठीक है? सक्सेस, ठीक है? ब्लॉक एलोकेशन रिक्वेस्ट कर रहा है नेम नोड की, ठीक है? वही चीज़ घुमा-घुमा के बस ये थोड़ी डीपली थी, तो ये प्रोसेस इसलिए मैंने आपको दिखाया है, ठीक है? वही चीज़ घुमा-घुमा के देखो भेज रहा है, कहाँ पे एलोकेटेड है, किस जगह पे है, किस जगह से आप राइट कर सकते हो, किस जगह से आप एक्सेस कर सकते हो, तो ये सब है इसके अंदर। अब मैं जो है ना आपको जो है एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर, जो कि है हमारा ये एचडीएफएस ऑपरेशंस। राइट ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म है जो हमने वहाँ पे छोड़ा। देखो यहाँ पे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की जिसे जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन और क्लाइंट नोड भी कहा जाता है, ठीक है? उसने क्रिएट किया, क्रिएट पे गया नेम नोड के अंदर, ठीक है? ये नेम नोड जो है हमारा मास्टर नोड मतलब वो चाह रहा है कि मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है? फिर मास्टर नोड में जो है अब देखो यहाँ पे तीसरे नंबर पे चला गया राइट पे कि मुझे राइट करना है, ठीक है? फिर चौथे नंबर पे देखो ये आ रहा है 4.1 राइट पैकेट। अब वही पाइपलाइन डेटा नोड मतलब बहुत सारे कंप्यूटर में डिवाइड था ना डेटा, तो इसलिए अब इसने उधर भेजा, भाई इसने एक्नॉलेज कर दिया, ठीक है? डेटा नोड को कि हाँ भाई हो गया है। फिर ये वापस ऊपर चला गया एक्नॉलेजमेंट के अंदर, फिर इसने कंप्लीट क्लोज कर दिया और 7 स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब हम जो हमें राइट परफॉर्मिंग करवानी थी वो हमने लिख लिया है या अब रीड करने में थोड़ी-सी चेंजेस है, आप गौर से देखो। एक तो ये पाइपलाइन ऑफ डेटा नोड नहीं लिखा हुआ इधर, ठीक है? ए देखो कुछ पॉइंट्स आ रहे थे, इधर पॉइंट्स नहीं लिखे। इधर सिंपल क्या हो रहा है, ओपन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल में जा रहा है, उसने लोकेशन एक्सेस की, कहाँ पे पड़ा हुआ है डेटा, ठीक है? रीड किया, फिर इसने रीड किया मतलब इन वीपीएन के थ्रू और फिर इसने क्लोज़ कर दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और अल्लाह हाफ़िज़। इसकी भी लिंक मैं डाल दूँगा जहाँ से आपको ये डेटा मतलब ये दोनों चीज़ें मिल जाएँगी, आप वहाँ से एक्सेस करके डाउनलोड कर सकते हैं। सो क्या कहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़, ख़याल रखिएगा अपना और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करो यार। तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं करते हो, समझ नहीं आता मुझे। किसी-किसी के पैसे थोड़ी लग रहे हैं, मैं मेहनत भी इतनी कर रहा हूँ वीडियोज़ बनाने में। हाँ यार, मेरी आदत है कि मैं स्क्रिप्टिंग नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट जो है वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ, जो कि मेरे हिसाब से बेहतरीन आदत है। भाई बंदा वही करे ना काम जो मतलब मतलब उसी वक़्त हो रहा हो, रिसेंट टाइम। अब आपने स्क्रिप्ट लिखी है उसमें क्या मज़ा है यार। स्टेज शो आपने सुना है, स्टेज शो में कैसे हँसा रहे होते सब लोग, ठीक है? तो इसी तरीके से मैं कर रहा हूँ, मैं एडिटिंग भी इसलिए ही परफ़ॉर्म नहीं कराता, क्योंकि यार एडिटिंग करके फ़ज़ूल में उसे खूबसूरत बनाना ये सब ना मेरे हिसाब से सही नहीं है। जो मेन काम है वो तो आपका हो रहा है ना, तो आप प्लीज़ यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर दिया करो और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स कर देना। सो अल्लाह हाफ़िज़।